मुसलमानों के खिलाफ। आखिर हम 80,000 लोगों ने मिलकर एक साथ 80,000 लोगों ने ट्विटर पर आवाज़ उठाई और ये ट्रेंड करवाया कि हमें अल्पसंख्यक नहीं मुस्लिम बोलो। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया। पूरा मामला क्या है दोस्तों, आपको बताने वाला हूँ। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मौलाना हजरत सज्जाद नौमानी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी मुसलमान शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, गौ हत्या के नाम पर उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं। लेकिन ये जो पार्टियां, ये जो मुसलमानों के वोट लेते हैं, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, इनको भर भर के मुसलमानों के वोट मिलते हैं। ये बस अपने ट्विटर अकाउंट पर या कहीं स्पीच में अल्पसंख्यक नाम लेकर मुसलमानों को निपटा देते हैं। मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर जब बोलते हैं तो खुल के मुसलमान शब्द तक नहीं बोल पाते। अल्पसंख्यक, मुसलमानों को अल्पसंख्यक बोल के काम तमाम कर देते हैं। इसी पर मौलाना साहब ने खुलकर मुद्दा उठाया और कहा कि इन लोगों को हम लोगों के टोटल वोट मिलता है, 99% वोट इन लोगों को जाता है। तो ये लोग क्या हम लोगों को अपने पास नहीं खड़ा कर सकते? क्या ये लोग मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये कैसा सेकुलरिज्म है कि आप किसी मुसलमान को अपने पास में खड़ा करने से घबराते हैं, किसी मुसलमान का नाम लेने से घबराते हैं। मैंने अखिलेश मेरे पास आए, मैंने अखिलेश से कहा ये अल्पसंख्यक क्या होता है? आप मुसलमान क्यों नहीं बोलते, आप सिख क्यों नहीं बोलते, आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बोलते? यही सूरत-ए-हाल हर एक की है। बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी के दबाव से मैं तरस गया हूँ मुसलमान के लफ्ज़ सुनने के लिए। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने गंभीरता से लिया और ट्विटर पर ट्रेंड करवाया और आप देख सकते हैं 80,000 से ज़्यादा लोगों ने इस हैशटैग को इस्तेमाल किया। और जब ये पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ तो इन लोगों ने भी देखा होगा। और आज संसद के अंदर राहुल गांधी ने खुलकर मुसलमानों का मुद्दा उठाया, उन्होंने खुलकर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया। जबकि सज्जाद नौमानी साहब ने कहा था कि मैं राहुल गांधी के मुंह से मुस्लिम शब्द सुनने को तरस गया हूं। ना जाने कितने साल हो गए हैं राहुल गांधी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक बोल के काम ख़त्म कर देते हैं और आज जाके संसद के अंदर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने। पहले वीडियो देख लीजिए। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। और आगे राहुल गांधी जी हर धर्म का पोस्टर दिखाकर और उस धर्म के बारे में बता रहे थे कि हर धर्म लड़ाई की बात नहीं करता है। तो इसी प्रकार उन्होंने इस्लाम का भी नाम लिया और कुरान की एक आयत उन्होंने सुनाई अंग्रेजी में और उन्होंने कहा कि इस्लाम लड़ाई को पसंद नहीं करता। सुनिए। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। राहुल गांधी का जो आज का स्पीच है ना, वो इतिहास में मेरी समझ से तो बेस्ट स्पीच होगी, क्योंकि आज राहुल गांधी ने सारे धर्मों का हवाला देते हुए ये कहा है कि कोई भी धर्म लड़ाई को स्वीकार नहीं करता। जबकि ये भाजपा के बैठे हुए लोग ये हमेशा हिंसा 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 करने की बात करते हैं, हमेशा लड़ाई करने की बात करते हैं। आगे राहुल गांधी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक आर्टिकल शेयर किया है और उसमें लिखा क्या है आप देख सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है, पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों पर अन्याय बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भाजपा ने मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार किया है, सिखों और क्रिश्चियन के खिलाफ नफरत फैलाई है, हर अल्पसंख्यक वर्ग पर आक्रमण किया है। अल्पसंख्यक हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के प्रतिनिधित्व करते हैं, नाम रोशन करते हैं। वो चट्टान की तरह भारत के साथ खड़े रहने वाले देशभक्त हैं। इंडिया देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा में पूरी शक्ति के साथ खड़ा है। आज उन्होंने संसद के अंदर पूरी तरीके से
सभी धर्मों के पोस्टर दिखाए और सभी धर्मों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्हें शिव जी का पोस्टर दिखाया, इस्लाम का जो दुआ मांगने का पोस्टर दिखाया, क्रिश्चियन का दिखाया, गौतम बुद्ध जी का दिखाया और उन्होंने हर इस धर्म का हवाला देते हुए कहा है कि कोई भी धर्म लड़ाई की बात नहीं करता। लेकिन ये भाजपा के लोग पता नहीं कौन से धर्म को मानते हैं, ये हमेशा लड़ाई, हिंसा 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 की बात करते हैं। और आगे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने ओम बिरला जी से कहा, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि इस कुर्सी पर 2 लोग बैठे हुए हैं, एक लोकसभा स्पीकर और एक ओम बिरला जी। आगे उन्होंने पिछली बात को कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि जब शपथ ली जा रही थी सांसदों की, उन्होंने कहा जब नरेंद्र मोदी जी और मैं आपसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहा था तो मैंने इस चीज़ को गौर किया कि जब राहुल गांधी ने ओम बिरला जी से हाथ मिलाया तो उन्होंने बिल्कुल सीधे खड़े रहकर राहुल गांधी से हाथ मिलाया, और जब नरेंद्र मोदी जी की बारी आई तो उन्होंने झुक के नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाया। तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम लोग आपके आगे झुकेंगे क्योंकि आप सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हो, सबसे ऊंचे पद पर बैठे हो, आप हम लोगों के सामने नहीं झुकेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।